नमस्कार दोस्तों। आज के समय कुछ अलग अलग लोगों की जिंदगी में समस्या आ जाती है। पहले भी आती थी और वर्तमान समय भी है। विशेष रूप से रोजगार एवं नौकरी को लेकर के आज के युवाओं में एक बहुत बड़ी दिक्कत है और बहुत बड़ी उलझन भी है। निश्चित रूप से बेरोजगारी बढ़ी है और साथ में महंगाई है। इसकी वजह से तमाम परिवार बहुत परेशान होता है। आज इस पे वीडियो बनाने के लिए इस पे इसलिए विचार हुआ कि इस पे बनाया जाए, जिसकी वजह से तमाम ऐसी फैमिलियां हैं जिसकी वजह से उनको बहुत दिक्कत होती है और इसमें कभी कभी कुछ दुर्घटनाएं या घटनाएं हो जाती हैं जिसकी वजह से परिवार बहुत परेशान हो जाता है। तो इस पे कुछ विचार रखने और वीडियो बनाए। इसमें आप सभी लोगों से एक और निवेदन है कि इसमें आप लोग अपनी राय दीजिए कि क्या आप कोई सर्विस या व्यवसाय कर रहे हो, नौकरी आप कर रहे हो तो नौकरी कभी किसी वजह से छूट भी जाती है, व्यवसाय कर रहे हो तो कभी किसी वजह से घाटा हो जाता है, या आपके साथ कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं कि व्यवसाय में आपकी पे कर्ज हो जाते हैं, तो आप परेशान होकर के डिप्रेशन में चले जाते हैं या अन्य चीज दिक्कत होती है। दिक्कतें दोनों में है। दिक्कत नौकरी में भी है, व्यवसाय में भी है, लेकिन उसमें विचार करके काम करने की जरूरत है। वो व्यवसाय हो, नौकरी हो। विशेष रूप से अभी एक घटना घटी या ऐसा कई बार हो चुका है कि नौकरी आदमी कर रहा होता तो किसी वजह से उसकी नौकरी कंपनी की वजह से या किसी भी वजह से छूट जाती है। जैसा कि एक बॉम्बे की घटना है, मैं इसलिए जिसके एग्जाम्पल के साथ बता करके अपनी बात रखना चाहेंगे कि एक ग्राफिक डिजाइनर है, वो एक कंपनी में काम कर रहा होता है बॉम्बे का, और वो 14 सालों तक लगातार उस कंपनी में काम कर या अन्य कंपनियों में काम करते हो। 14 साल का उसका एक्सपीरियंस हुआ। 14 सालों तक लगातार उसने काम किया और काम करने के बाद उसकी जिंदगी एक अच्छे तरीके से चल रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि उसकी नौकरी छूट गई और छूटने के बाद वह और उसका पूरा परिवार काफी परेशान हुआ। उसके साथ ये हुआ कि वह लगातार 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने और इस तरह से 6 महीने तक अन्य जगह आवेदन दिया नौकरी के लिए, लेकिन कहीं भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। कहीं सिलेक्शन इस वजह से रिजेक्ट उसके हो जाते थे कि वह एक्सपीरियंस उसके ज्यादा थे। 14 सालों का एक्सपीरियंस था। बहुत कंपनियां कहती थी कि मुझे ग्राफिक डिजाइनर तो चाहिए, लेकिन आपका एक्सपीरियंस बट ज्यादा है, तो इसलिए मैं आपको नहीं रख सकता। अभी तक तो ये होता था कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तब आपको नहीं रखा जाता था। यहाँ इनके साथ ये स्थिति थी कि वो कहते थे ठीक है, मैं मुझे आप किसी भी तरह का वो करो, लेकिन तो उन्होंने काफी प्रयास किया और प्रयास करने के बाद भी उनको सफलता नहीं हासिल हुई, उनको नौकरी नहीं लगी। अब वो इतने परेशान हुए। परेशान होने के बाद उनको एक निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि उनके पास जो भी बचत थे, जो भी अपने 14 साल के करियर में कमाया होगा, उस बचत से जो भी था उन्होंने इंतजार करते करते 6 महीने तक इंतजार किया, लेकिन नौकरी नहीं लगी। इस वजह से वो परेशान होकर के उन्होंने सोचा कि मेरी नौकरी जाने के बाद मेरे परिवार के लिए दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने एक अपनी निर्णय लिया कि कुछ जगह तो उनके पास ऑफर आते थे, ऐसे ऑफर आते थे कि जो पैकेज था उससे काफी कम होते थे, जो स्टार्टिंग बेस होती है। तो उन्होंने कहा जब मुझे नीचे से ही काम करना है तो मैं एक्सपीरियंस शुरू करके
तो उन्होंने एक निर्णय लिया कि मुझे अब मेरे पास समय नहीं है कि मैं इंतजार करूं नौकरी के लिए। तो उन्होंने एक निर्णय लेकर के एक वीडियो भी डाली, जैसा कि उन्हीं के शब्दों कहा कि नौकरी जाए भाड़ में। इसलिए उन्होंने कहा कि केवल नौकरी के भरोसे नहीं, उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया अपनी पत्नी के साथ मिलकर के कि मुझे अब सर्विस करने के लिए इतना इंतजार करने की जरूरत नहीं, अब मुझे एक कुछ दूसरे अपने काम करने चाहिए। तो उन्होंने ट्रेवलिंग के लिए काम सोचा, जैसा कि उनका बताया हुआ है। उन्होंने उस पर देखा कि यार अभी हम ट्रेवलिंग का काम करेंगे तो इसमें हमें एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस के लिए उन्होंने सोचा कि हम छोटे स्तर पे काम करें। उन्होंने छोटे स्तर पे काम करने के लिए उन्होंने निर्णय लिया कि बम्बई में एक ऑटो निकाले और ऑटो का परमिशंस लिया। परमिशंस के बाद ऑटो को चलाने का निर्णय लिया और उसके बाद जिस दिन कंप्लीट हो गया उसके उसने फिर अपनी जो ऑटो को अपना परमिट लेने के बाद उन्होंने चलाना प्रारंभ किया। लेकिन इसमें जिस दिन उन्होंने ऑटो निकालवाना था उससे पहले अपने माता पिता को नहीं बताया। जिस दिन निकालना था उससे एक दिन पहले कहा कि नौकरी के बदले मैंने इस पे निर्णय लिया कि मैं अपना ऑटो निकाल करके मैं चलाऊं। तो उसमें माता पिता ने कहा यार कुछ दिन और इंतजार कर लेते। तो उन्होंने कहा मेरे पास इंतजार करने की क्षमता नहीं थी और मैं पहले, तो कहा पहले क्यों नहीं बताया? तो कहा कि मैं इसलिए नहीं बताया कि आप मुझे फिर मैं वो कहते मोटिवेट करते कि आप इसको रहने दो, फिर उस तरीके से, इसलिए मैंने कहा कि जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपसे बताऊंगा। तो उनके माता पिता ने भी उनके साथ निर्णय में तैयार हुए और उसके बाद से उन्होंने ऑटो को चलाना स्टार्ट कर दिया। इसमें विशेष रूप से फिर मैं कहूंगा कि राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी और मेरा मानना है कि सर्वप्रथम तो सरकार किसी भी प्रदेश की हो या देश की हो, सर्वप्रथम बेरोजगार को अधिक से अधिक नौकरी निकालने और उनको दिलाने के लिए सरकार को काम करना चाहिए। इस सरकार का नैतिक दायित्व है कि बेरोजगार को नौकरी मिले। इसके साथ साथ कहीं भी अगर कोई प्राइवेट में कर रहा है तो उस पे भी जनरेट हो और वहां पे भी नौकरी अगर उसको लगता है तो करे। मेरा मुख्य रूप से इसलिए कहना है कि इस टाइप की घटनाएं होती हैं और घटना घटने के बाद जो है पार्टी का यह भी कहना है किसी भी प्रदेश में हो कि कोई भी युवा अगर किसी भी तरह की बिजनेस के लिए आवेदन करता है तो उसको प्राथमिकता के आधार पे मुद्रा लोन या जिस भी तरह से संभव हो उसको लोन मिले, जिसकी वजह से वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सके। तो जैसा कि आपको बीच ये मैंने बात रखी, इस पे एक विशेष रूप से आप सभी लोगों का सुझाव हम चाहेंगे कि जैसा कि ग्राफिक डिजाइनर ने अपने कदम उठाए, आपकी समझ से वो क्या है आगे और उनको क्या करना चाहिए था, या किसी के साथ ऐसी कोई दिक्कत हो तो आपके क्या सुझाव हैं कि उसको किस तरह से हो वो अपने आप को लाइफ को आगे बढ़ाए। तो इस पे अपने विचार रखें, जिसकी वजह से आपके विचारों से अन्य लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी अंत में यही कहना है कि आपकी अगर किसी भी तरह से नौकरी जाती है तो आप उस पर इंतज़ार करें, पहले प्रयास करें। अगर नहीं होता है तो आपके कोई दूसरा विकल्प है, आप अपने साथ जो भी निर्णय ठीक लगे, अपने विचार अपने फ्रेंडों, अपने परिवार मित्रों से या अन्य तरीके से गाइडलाइन आपको जो भी ठीक लगे, जिस फील्ड में आपको नॉलेज हो उस फील्ड में जाकर के आप निर्णय ले सकते हैं। और इसमें सरकार एवं बैंकों का आप सहयोग लेकर के आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सभी का जीवन और आपका जीवन बहुत ही आपके परिवार के लिए बहुमूल्य है। इसलिए आप सोच समझ के निर्णय लें और अपने को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ साथ जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी।